हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की अकाउंटेंसी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, तो एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करना था बिकॉज मुझे लग रहा था आप लोगों को पूरा चीज़ नहीं दिख रहा है, कुछ कट रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को दिख रहा होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी। तो क्वेश्चन 64 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 65 पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दोनों ही अपनी A4 शीट पे लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज क्या होता है ना कि एक रफ सॉल्यूशन में आप लोगों को बताना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कराता है, बिकॉज मुझे एक अच्छी स्टडी देना बहुत मेरे लिए इम्पॉर्टेंट लगता है। मैं रोज़ आपको एक क्वेश्चन पढ़ाऊँ वो मेरे लिए ठीक है, बट मैं क्या करूँगी, इस पर पूरी मेहनत जितना मुझे आता है मैं सब कुछ डाल के आप तक प्रोवाइड कराना चाहती हूँ। और मुझे ये सबसे बेस्ट तरीका लगता है, बिकॉज इसमें बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है कि हाँ, कि मुझे अगर कुछ मैं देख रहा हूँ, मैं अपना टाइम कहीं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, इसको वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो मुझे उसके रिटर्न में कुछ अच्छा मिला। ठीक है, तो आइए मैं पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ, बिकॉज सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम अपना क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:3। A और B क्या है, पार्टनर है एक फर्म में, और वो लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते हैं, 2:3 के रेशियो में वो लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। The following was the balance sheet of the firm as at 31st March 2016। ठीक है, ये 31st मार्च का बैलेंस शीट है। तो 31st मार्च का बैलेंस शीट हमें क्या दिखा रहा है कि ए का कैपिटल 4,90,000 है और बी का कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है। ठीक है, टोटल 7,90,000 हुआ, और एसेट साइड उनके 7,90,000 के एसेट्स भी हैं। ठीक है, अब इससे हमें एक बात क्या समझ में आती है कि ये हमें क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है पार्टनर्स का। ठीक है, ये ध्यान में रखना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। वैसे डायरेक्टली भी यहाँ डेट आपको दी हुई है और बैलेंस शीट का नाम ले लिया, तो वो ऑफकोर्स सी बात है, क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016 वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, अब जो 2 लाख रुपए था वो पार्टनर्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, बट विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एंड सैलरी टू बी एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी शेयर कर दिया गया, लेकिन क्या किया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% का पार्टनर्स को नहीं दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो उनसे 10% का लेना था वो नहीं लिया गया है, और बी को सैलरी 5,000 पर मंथ से क्या की गई है, नहीं दिया गया है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉज ₹40,000, बी विड्रॉज ₹20,000। एक साल के अंदर अंदर क्या किया है, ए ने 40,000 रुपये विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, और बी ने क्या किया है, 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये इनका ड्राइंग दिया हुआ है। शोइंग योर वर्किंग नोट्स क्लियरली पास द नेसेसरी रेक्टिफाई एंट्री। तो हमें क्या करना है, वर्किंग नोट करके, वर्किंग नोट दिखाते हुए ये जो एंट्री है उसको रेक्टिफाई करके एडजस्टमेंट एंट्री क्या करनी है, पास करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं होता है, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। तो हमें क्या करना होगा, इस क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल क्या करना होगा, पहले निकालना होगा। और ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग को ऐड करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, और इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, लेस करेंगे उनके कैपिटल में से। ठीक है, तो ये होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का प्रोसीजर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो इसका सॉल्यूशन। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना हो
तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल हमारा दिया है 4,90,000 इसका और 3 लाख रुपीज़ बी का दिया हुआ है, ठीक है। 4,90,000 रुपीज़ ए का दिया है और 3 लाख रुपीज़ बी का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम उनका ड्राइंग, जो कि ए का ड्राइंग है 40,000 रुपीज़, वो ऐड कर दिया है और जो बी का ड्राइंग है 20,000 रुपीज़, उस अमाउंट को हमने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आया 5,30,000 रुपीज़ और इसका आया 3,20,000 रुपीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको जो प्रॉफिट मिला है बिजनेस से उस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो जब 2 लाख को आप 2:3 के रेशियो में क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है, बाइफोकेट करोगे, डिवाइड करोगे 2 लाख को जब आप 2:3 है ना, 2:3 है मतलब 2/5 और 3/5, ठीक है। तो आप 5 से क्या करोगे, इसको काट दोगे, 5 4 जा 20, 1 2 3 4, 2 से इसको इंटू करोगे तो 80,000 रुपीज़ आया इसका। और सेम इसके में भी क्या करोगे, 3 से इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 60,000 रुपीज़ इसका आ जाएगा, ठीक है। 80,000 रुपीज़ इसका और 60,000 रुपीज़ इसका। तो 80,000 क्या किया हमने, इसके कैपिटल में से लेस कर दिया और क्या किया, 1,20,000 आया। अरे वेट ये 3 है ना, तो हमने क्या किया, 5 4 जा 20 और 4 0 है तो हमें इसमें इंटू करना है, हमने इसमें इंटू कर दिया। 3 4 जा क्या होता है, 12 आता है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 1,20,000 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, इससे लेस कर दिया। तो अब जब हमने लेस किया तो इसका अमाउंट आया, क्या हुआ, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल निकल गया, 4,50,000 इसका ओपनिंग कैपिटल आया ए का और 2 लाख रुपये बी का ओपनिंग कैपिटल आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस ओपनिंग कैपिटल पे 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब 4,50,000 पे हमें 6% का ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो क्या, अरे 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है, ठीक है। हम इसको 6 से इंटू कर देंगे, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30 का 0 ऊपर 3 जाता है, 6 4 जा 24 और 24 और 3 करेंगे तो 25 26 27, मतलब 27,000 रुपीज़ क्या हो रहा है, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है ए का। और जब हम 2 लाख पे क्या करेंगे, 6% निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इसको 2 लाख कर लेते हैं। तो क्या आएगा, हम 6 से इंटू करेंगे, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12,000 रुपीज़ बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, ठीक है। तो ए और बी का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बी की सैलरी हमने नहीं दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे और उसमें पास करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी का कॉलम बना लेना और एक टोटल का कॉलम बना लेना। तो ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया। और इसको हमने क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज ये सब पार्टनर्स को मिलने वाला है फर्म के तरफ से। तो क्या होगा, इसलिए पार्टनर्स का ये इसमें प्रॉफिट है, इसलिए हमने क्रेडिट किया है। तो 27,000 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था एक, और 12,000 रुपीज़ बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था, तो वो हमने इसी तरह लिख दिया, ठीक है। अब ओमिशंस ऑफ बी सैलरी, बी की सैलरी भी नहीं दिलाई हुई है, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से नहीं दिलाई है, तो 5,000 इंटू 12 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 12 5 जा 60,000 रुपीज़ उसका सालाना होता है। तो 60,000 रुपीज़ उसकी सैलरी को ऐड करेंगे, ये भी क्या होगा, बी को मिलने वाला है, इसलिए उसके लिए क्रेडिट हम करेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड लिखा है। अब क्या करना है, उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ठीक है, फर्म को लौटाना है ड्राइंग, ठीक है, मतलब फर्म को पे करना है, इसलिए ये इनके प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, उनका ड्राइंग का अमाउंट हमें दिया हुआ था, उनका ड्राइंग का अमाउंट था 40,000 और 20,000 रुपीज़, ठीक है, 40,000 और 20,000 रुपीज़, और हमें क्या करना था 12% के अकॉर्डिंग, ठीक है। वेट एक मिनट, हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो, हमें क्या करना था, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, 40,000 का 10% क्या होगा, 4,000, एक जीरो गया। 20,000 का 4% क्या होगा, हाँ 10% क्या होगा, 2,000। लेकिन अब हमें डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 6 2 जा 12 और 2 2 जा 4, तो 2,000 आया ए का, और जब हम इसको 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। इसका आया 2,000, इसका आया 1,000। तो ये जो 2,000 और 1,000 था, ये हमने इनके प्रॉफिट वाले अमाउंट में से माइनस कर दिया।
फिर भी क्या हो रहा है, 25,000 रुपीज़ ए को और 71,000 रुपीज़ बी को क्या चाहिए, कंपनी से चाहिए। ठीक है, जब कंपनी से चाहिए तो ये इनके लिए प्रॉफिट है, तो हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है टोटल अमाउंट को। जब हमने इन दोनों को टोटल किया तो टोटल आया है 96,000 रुपीज़। ठीक है, लेकिन क्या है, कंपनी के लिए तो ये लॉस है ना, ये 96,000 कंपनी के लिए तो लॉस है, तो क्या करेगा फर्म, क्या करेगा, इसको इनके प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देगा। तो 96,000 को जब हमने क्या किया 2:3 में डिवाइड किया है, 96,000 को जब हमने क्या किया 2/5 और यहाँ हम क्या करेंगे 3/5। ठीक है, सेम उसी तरह जाएगा, 5 1 जा 5, 4 5, 5 9 जा 45, 1 गया 5 2 जा 10, 00, इसको 2 से इंटू किया, 2 0 जा 0, 0 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8 ऊपर 1 गया और 2 1 जा 2 1 3, तो इसका आया 38,400 रुपीज़। ठीक है, देख सकते हो 38,400 रुपीज़। और जब हम इसको 3 से इंटू करेंगे तो 3 0 जा 0, 0 3 2 जा 6, 9 3 जा 27 का 7 ऊपर 2 जाता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, 57,600 रुपीज़ इसका आया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, हम देख सकते हैं डेबिट वाला अमाउंट बड़ा है, क्रेडिट वाला कम है, तो डेबिट में से जब हम क्रेडिट को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ रहा है 13,400 का। ठीक है, इसको हमने डेबिट किया बिकॉज डेबिट वाला कॉलम ज़्यादा था, इसलिए इस केस में हम देख सकते हैं कि क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो जब हमने क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया तो आया 13,400 रुपीज़। इसको हमने क्रेडिट किया है बिकॉज क्रेडिट वाला कॉलम ज़्यादा था। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि ए को हमें डेबिट करना है, बी को हमें क्रेडिट करना है। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, एस कैपिटल अकाउंट DR 13,400 टू बीस कैपिटल अकाउंट 13,400। रेक्टिफाई एंट्री फॉर ओमिशन, हमने क्या किया है, रेक्टिफाइंग एंट्री, जो ओमिशन हमसे गलती हो गई थी उसके लिए हमने जो रेक्टिफाइंग एंट्री थी वो क्या कर दी है, पास कर दी है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।